अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। आज हम मैट्रिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। मैट्रिक केमिस्ट्री सेम मेथड पे जैसे 9th की केमिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं, वो भी हमने बुक रीडिंग करके समझाया है और मैट्रिक भी सेम मेथड पे जाएंगे, क्योंकि मैं 9th वाले जो वीडियो था उनमें मैंने बताया आप लोगों को कि इट्स बेस्ट वे टू टीच यू फ्रॉम दी बुक इंस्टेड ऑफ बोर्ड पे समझाने के बजाय हम आपको बुक समझाते जाएंगे। क्योंकि ये आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स होंगे, जो वर्डिंग होगी, वो आपको समझ में आ जाएगी। आज हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है, हाइड्रोजन एंड वाटर। हाइड्रोजन वाटर में जो कॉन्टेस्ट होती है वो हमें पढ़नी है आज। पहले तो वो देखते हैं, उसके बाद हम कोशिश करेंगे हाइड्रोजन के कुछ टॉपिक्स क्लियर हो जाएं। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन इट्स इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। ये एक बात आपको बताऊं कि हमें जो इनका जो सीक्वेंस होता है पढ़ने का, ये फर्स्ट क्या है, इंट्रोडक्शन, अकरेंस, उसके बाद उसकी प्रिपरेशन, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस। ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। अगर ये सीक्वेंस आपको याद हो गया, समझ में आ जाएगा, तो आप लोगों के लिए मेमोराइज़ करना बहुत आसान हो जाएगा। अदरवाइज़ आपको डिफ़िकल्टी होगी। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन एंड इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, हाइड्रोजन और उसकी प्रिपरेशंस, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद क्या है, यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। यहाँ पे क्या है, वाटर एंड इट्स एनामोलस बिहेवियर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एंड वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, hydrates and water of crystallization, soft water, hard water and heavy water, उसका removal of hardness from the water, hygroscopic substance, drinking water, quality of drinking water and classification of pollutants। तो ये आज हमारा कॉन्टेस्ट है। हम आज जो इस पढ़ेंगे हाइड्रोजन एंड इट्स इंट्रोडक्शन। हाइड्रोजन का इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय कैवेंडिश इन 1766। हाइड्रोजन किसने डिस्कवर किया था? हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय कैवेंडिश ने इसको डिस्कवर किया था। कब? 1766 में। किस तरीके से? या भी ये मेथड लिखा हुआ है, मीन्स वो कौन सा तरीका था, कौन सा मेथड था, कौन सा प्रोसीजर था जो इसने किसको बनाया, हाइड्रोजन को डिस्कवर किया। बाय द एक्शन ऑफ जिंक मेटल्स ओवर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इसने जिंक के ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो उसमें क्या बना, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस एवापोरेट हो गया। यहाँ पे आप देखें कुछ वर्डिंग लिखी हुई है ब्रैकेट में। यहाँ पे एस लिखा हुआ है, यहाँ पे AQ लिखा हुआ है, यहाँ पे भी AQ, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन के साइड पे क्या लिखा है, G। ये जो एस है इसका मतलब क्या है, सॉलिड फॉर्म। यहाँ पे जो AQ है इसका मतलब क्या है, एक्वस फॉर्म, मीन्स लिक्विड फॉर्म। यहाँ पे एक्वस फॉर्म, लिक्विड फॉर्म। ये जो G मीन्स गैस फॉर्म। यहाँ पे S फॉर सॉलिड, AQ फॉर एक्वस सॉल्यूशंस एंड G फॉर दी गैसेस। यहाँ पे क्या होता है, डिस्कवर ऑफ हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय कैवेंडिश। उसका क्या है, नेम ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल वर्डिंग से समझाऊँ कि आप देखें कोई भी नेम हो तो उसका क्या होता है, मीनिंग ही होता है। तो हमेशा हर कोई यही सोचता है कि किसी का भी नेम अच्छा होना चाहिए, उसका मीनिंग भी अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, नेम ऑफ हाइड्रोजन टू द गैस वाज गिवन बाय लुवाजियर। हाइड्रोजन का नेम किसने दिया, लुवाजियर ने। एज इट प्रोड्यूसेस वाटर ऑन द कॉम्बिनेशन इन एयर। जब क्या करते हैं, वाटर बनता है जब हाइड्रोजन किससे कंबाइन होता है, एयर से। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, 2 वर्ड से लिया हुआ है। वर्ड कौन सा, एक है हाइड्रो, दूसरा क्या है, जेनन। हाइड्रो का मीन्स क्या है, वाटर। जेनन का मीन्स क्या है, प्रोड्यूसर। मीन्स इसका क्या बना, वाटर प्रोड्यूसर इन ग्रीक लैंग्वेज। सो हाइड्रोजन मीन्स वाटर प्रोड्यूसर। इसका मतलब क्या, ग्रीक लैंग्वेज में वाटर प्रोड्यूसर है। हाइड्रोजन लाइटेस्ट एलिमेंट्स नॉन। हाइड्रोजन सबसे हल्की एलिमेंट्स कौन सा है, हाइड्रोजन है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, उसका एटॉमिक मास भी क्या है, 1 है। एंड इट्स द फर्स्ट एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। ये एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल्स में सबसे फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, ये फर्स्ट एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन है। इट हैज सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर क्या है, बिल्कुल सिंपल सा है। कंटेनिंग ओनली 1 प्रोटॉन। इसमें कितने होते हैं, 1 प्रोटॉन होता है। एंड इन न्यूक्लियस
विथ 1 इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, मीन्स इसमें कितने प्रोटॉन्स होते हैं, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन। इसका एटॉमिक मास भी 1 होगा और इसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, 1 ही होगा। और जो न्यूक्लियस के नज़दीक जो शेल होता है, ये सपोज कर ले न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के साइड पे फर्स्ट शेल है। फर्स्ट शेल को क्या शेल बोलते हैं, के शेल बोलते हैं। के शेल में होते हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन्स होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैसे तो, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स एक ही है, तो ये कहाँ पे होगा, के शेल में इसका इलेक्ट्रॉन्स होगा। और उसके बाद यहाँ पे आप देख लें, इन एटॉमिक नंबर इज़ 1 एंड मास नंबर इज़ आल्सो 1। इट एग्जिस्ट एज अ डायटॉमिक मॉलिक्यूल गैस। ये हमेशा क्या किस फॉर्म में रहता है, गैस फॉर्म में। किस फॉर्म में रहता है, गैस फॉर्म में। गैस फॉर्म में तो रहता है, मगर एक बात याद रखना, गैस फॉर्म में रहने के लिए क्या किस फॉर्म में होना चाहिए, डायटॉमिक फॉर्म में होना चाहिए। और डायटॉमिक फॉर्म में इसका मास कितना होता है, 1 है, तो मास 1 है। अगर 2 हो गए तो मीन्स हाइड्रोजन के एटम्स 2 हो गए तो मास कितना होगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं इसके अकरेंस के तरफ। अकरेंस ऑफ हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पाया जाता है, मीन्स हाइड्रोजन इज़ दी वन ऑफ द मोस्ट एविडेंट एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स। हाइड्रोजन क्या है, जितने भी एलिमेंट्स यूनिवर्स में मौजूद है जिसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा हो, हाइड्रोजन भी उनमें से एक है। वी नो द सन एंड द अदर स्टार्स आर लार्जली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे एक अल्फाज लिखा हुआ है, मीन सेंटेंस लिखा हुआ है, सन एंड स्टार्स आर लार्जली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब कि जो हमारे स्टार्स होते हैं, सन होता है और मून्स वगैरह जितने भी वो किसके कंपोज्ड हैं, हाइड्रोजन के, क्योंकि वो गैसेज होते हैं मोस्टली। इट इज़ न्यूक्लियर फ्यूल कंज्यूम्ड बाय द सन एंड अदर स्टार्स विच प्रोड्यूस एनर्जी। ये क्या होता है, एक न्यूक्लियर फ्यूल है, मीन्स न्यूक्लियर एनर्जी है। कब कंज्यूम, कौन कौन कंज्यूम करते हैं, सन कंज्यूम करता है और अदर स्टार्स कंज्यूम करते हैं, जिसमें क्या बनता है, वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। आप देखें कि सन से हमारे जो एनर्जी मिलता है रेडिएशन फॉर्म में, दरअसल कहाँ से मिलता है, हाइड्रोजन की वजह से मिलता है। यहाँ पे हाइड्रोजन की रिएक्शंस होते हैं, उसके बाद हमें क्या मिलता है, ये हमारे को क्या मिलता है, उसे एनर्जी मिलता है। उसके बाद अल्दो अबाउट 70% ऑफ यूनिवर्स इज़ कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे एक सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, 70% ऑफ यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन। जो हमारा यूनिवर्स है इसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स कौन सा मौजूद है, 70% हाइड्रोजन मौजूद है। इट कंस्टिट्यूट ओनली 0.89% ऑफ अर्थ मास। अर्थ मास में इसका कितना परसेंटेज है, 0.89% है हाइड्रोजन का। इन द अर्थ क्रस्ट हाइड्रोजन इज द 9th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स। अर्थ क्रस्ट के अंदर हाइड्रोजन की पोजीशन कौन सी है, 9th पोजीशन है। जैसे ही अगर स्टूडेंट्स हैं कि एक टॉपर है, दूसरा 10th नंबर पे था, उसके जो 10th नंबर से ऊपर का 9th पोजीशन पे होगा, मीन्स का 9th नंबर होगा। यहाँ पे भी जैसे एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स में हाइड्रोजन कौन सा पोजीशन है, 9th पोजीशन है, किस कहाँ पर, अर्थ क्रस्ट के ऊपर। इन द फ्री स्टेट इन नेचर, इन फ्री स्टेट नेचर मीन्स हाइड्रोजन गैस फॉर्म में किस फॉर्म में रहता है, फ्री स्टेट में, मीन्स किसी से भी रिएक्शंस इजीली नहीं करता। इट फाउंड इन नेग्लिजिबल क्वांटिटीज़। यहाँ पे किस फॉर्म में है, नेग्लिजिबल क्वांटिटी, मीन्स कोई क्वांटिटीज जो मौजूद है वो कितने होते हैं, नेग्लिजिबल होता है। हाउएवर इन द कंबाइंड स्टेट इट अकर्स एज अ हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म दी वाटर। यहाँ पे सेंटेंस मैंने खुद ने ऐड किया है, यहाँ पे अकरेंस एज इट अकर्स एज अ वाटर, किस फॉर्म में मौजूद होता है, वाटर के फॉर्म में मौजूद होता है। तो मीन्स हम क्या बोलेंगे, वाटर। विच इज़ कॉन्स्टिट्यूट दी अर्थ मोस्ट एबिडेंट कंपाउंड्स। यहाँ पे अर्थ मोस्ट एबिडेंट कंपाउंड्स में कौन सा है, वाटर है। आपने देखा होगा कि वाटर जो हमारे यूनिवर्स में कंसिस्ट है अप्रोक्सीमेटली अर्थ क्रस्ट पे 75% वाटर है, 25% क्या होती है, लैंड्स, टेरेस्ट्रियल जो होते हैं वो इलाका होता है। तो सबसे ज़्यादा कौन है, वाटर मौजूद होता है। वाटर के अंदर हाइड्रोजन कितनी % होती है और जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है वो कितनी होती है। यहाँ पे इन वाटर 11.11% बाय मास हाइड्रोजन एंड 88.89% बाय मास ऑक्सीजन। उसके बाद ये कहाँ पर मौजूद है, पेट्रोलियम एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल आल्सो कंटेन हाइड्रोजन कंपाउंड्स। यहाँ पे जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, पेट्रोलियम हो गया, डीजल्स हो गया, ये और भी जो फ्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक फ्यूल्स जिसे हम बोलते हैं, ये मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली दे कंटेंट्स हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन होता ही होता है, कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड होता है हाइड्रोजन, जिसे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर मोस्टली हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ पे देखा, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस आर मोस्टली हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन आपको एग्जांपल दे दूँ, ये जो हम कंज्यूम करते हैं मीथेन गैस, जो सुई गैस भी बोलते हैं, सुई साधारण गैस कंपनी से चला रहा है,
तो ये में जो फ्यूल है ये किसका है, कार्बन हाइड्रोजन कंसिस्टेंट, मीन्स सब कौन सा परसेंट कौन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है। उसके बाद आज हम चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन के बहुत सारे मेथड हैं, मगर मैं आज जो प्रिपरेशन ऑफ मेथड का बात करूँगा वो सिर्फ हाइड्रोजन फ्रॉम दी हाइड्रोजन प्रिपरेशन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की बात करूँगा। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में क्या होता है, बाय पासिंग स्टीम और कोक स्टीम प्रोसेस। यहाँ पे स्टीम से क्या मुराद है, मीन्स स्टीम से आप ये समझ लें वेपर्स ऑफ वाटर, फार्मूला सेम होगा वाटर, मगर हाईली हीटेड वाटर होगा, मीन्स वाटर किस फॉर्म में हो, गैस फॉर्म में हो। तो जब क्या करते हैं, जब कार्बन को, कोक से क्या मुराद है, कार्बन, जब कार्बन को हीट करते हैं किससे, वाटर से, कार्बन्स को हीट करते हैं वाटर पहले से क्या हीट किया हुआ है, मीन्स वो स्टीम फॉर्म में। जब कार्बन को हीट करेंगे, कार्बन्स के फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, जब उसको हीट करेंगे किस फॉर्म में आ जाए, रेड कलर्स में कन्वर्ट हो जाए, रेड हॉट कोक। कब होता है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन, मीन्स यहाँ पे क्या होता है, एक मिक्सचर किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस का। जब कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस का एक मिक्सचर बन जाए, यहाँ पे आप देख लें कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, दोनों गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, इस मिक्सचर को हम बोलते हैं वाटर गैस। इस मिक्सचर का नाम क्या है, वाटर गैस है। अब दूसरी बात करते हैं, वाटर गैस इज़ वेरी गुड फ्यूल एंड आल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल। यहाँ पे वाटर क्या है, वाटर गैस एक फ्यूल तो यूज़ होता है, जैसे मैंने अभी बताया, तो मीथेन, इथेन और हमारे जो पेट्रोलियम वगैरह ऑक्टेन हो गए, ये सारे फ्यूल तो यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे भी मीथा, जो हमारा वाटर गैस है, ये भी फ्यूल तो यूज़ होता है, किसके प्रिपरेशन में, मिथेनॉल, मीन्स मिथाइल अल्कोहल्स के प्रिपरेशन में यूज़ होता है। यहाँ पे इसमें दिया है फ्रॉम वाटर गैस हाइड्रोजन गैस इज सेपरेटेड बाय द 2 मेथड्स। मैं इन दोनों मेथड को, क्योंकि इसमें और भी एक मेथड है जिसमें से क्या बन रहा है, हमारे पास वाटर गैस बन रहा है। वाटर गैस कैसा मेथड है, सेकंड। ये सेकंड मेथड समझा के फिर उसके ऊपर चला जाता हूँ। यहाँ पे क्या है, सेकंड फ्रॉम नेचुरल गैस, फ्रॉम नेचुरल गैस मीन्स हाइड्रोकार्बन स्टीम प्रोसेस। इस मेथड को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन स्टीम प्रोसेस। इस मेथड में हाइड्रोकार्बन स्टीम प्रोसेस में यही होता है, अगर हाइड्रोजन आल्सो ऑब्टेन बाय द पासिंग स्टेम और हाइड्रोकार्बन्स, जब क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर क्या करते हैं, स्टेम्स एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। यहाँ पे जो निकल लिखा हुआ है, ये निकल, इसे बोलते हैं निकल, ये क्या है, कैटालिस्ट है। तो कैटालिस्ट का काम क्या होता है कि एनर्जी, जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी है, मीन्स रिएक्शंस को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। एनर्जी रिएक्शंस को स्टार्ट करने में हेल्प कौन होता है, कैटालिस्ट हेल्प करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट। और यहाँ पे जो अल्फाज लिखा हुआ है, स्टेम हाइड्रोजन इज आल्सो ऑब्टेन बाय द पासिंग स्टेम ओवर हाइड्रोकार्बन सच एज मीथेन। हाइड्रोकार्बन से सबसे ज़्यादा परसेंट कौन होता है, मीथेन होता है। 94% हाइड्रोकार्बन्स में मीथेन होता है, इसलिए हम यहाँ पे मेजर कंपाउंड्स जो भी होगा वो ही ले रहे हैं, मीथेन ले रहे हैं। which is major constituent of natural gas in the presence of nickel catalyst at temperature about 900 डिग्री सेंटीग्रेड to produce water gas। यहाँ पे भी जैसे मीथेन रिएक्ट करेगा किससे, वाटर स्टेम से, निकल कैटालिस्ट 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यहाँ पे क्या है टेम्परेचर 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो ये क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस की मिक्सचर। जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस की मिक्सचर बन गई, तो इसे भी हम क्या बोलते हैं, वाटर गैस। क्या बोलेंगे, इसको भी वाटर गैस ही बोलेंगे। यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस सेपरेट किस तरीके से होता है, वो सेपरेट करने का तरीका, जो मेथड है हमारे पास, वो इससे जो पहला रिएक्शंस था उसमें कोक स्टीम प्रोसेस में वहाँ पे लिखा हुआ है। मीन्स हमारे को दरअसल प्रिपरेशन किसकी करनी है, हाइड्रोजन करनी है, न कि कार्बन वाटर गैस की। तो वाटर गैस से हम क्या किसको सेपरेट करेंगे, हाइड्रोजन को सेपरेट करेंगे। हाइड्रोजन को सेपरेट करने के बाय लिक्विफिकेशन मेथड हो गया एक, और दूसरा क्या है, बाय ऑक्सीडेशन। लिक्विफिकेशन का मतलब क्या है, लिक्विफिकेशन का मतलब ये है कि अगर एक मिक्सचर आपको दिया हुआ जिसमें 2 कंपाउंड्स है, जाहिर सी बात जब 2 मिक्सचर होंगे तो उनमें हर किसी का बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, डिफरेंट होगी। यहाँ क्या करते हैं, लिक्विफिकेशन करते हैं, मीन्स उसको क्या करते हैं, लिक्विफाई में चेंज करते हैं। अगर एक का मास कम हो गया, दूसरे का मास ज़्यादा हो गया, जिसका मास कम होगा और जिसका मास कम होगा वो देर से लिक्विफाइड होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा वो जल्दी लिक्विफाइड होगा। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का मास ज़्यादा है, हाइड्रोजन का मास क्या है, कम है। हाइड्रोजन ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस फॉर्म मिलता है। लिक्विफिकेशन मीन्स हम क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं, कहाँ तक, अप टू -200 डिग्री सेंटीग्रेड। जब -200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड किस में बना, लिक्विफाइड हो जाता है, एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म में रहता है। फर्दर अगर हमने देखा जो हमें हाइड्रोजन गैस मिल गया, इस हाइड्रोजन गैस में क्या कार्बन मोनोऑक्साइड की क्वांटिटी मौजूद है कि नहीं है। हाँ, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसकी
थोड़े से क्वांटिटी मौजूद है, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, अगर इस मिक्सचर में होंगे तो हम क्या करेंगे, उसको जो हमारा हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड को किससे ट्रीट करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ट्रीट करेंगे, हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड ट्रीट नहीं करेगा, वो अलग मिल जाएगा। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन के ट्रेस मौजूद होंगे, वो रिएक्शन नहीं करेंगे, वो सेपरेट हो जाएंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे ही वो सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा तो हमें क्या बनेगा, सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट का फार्मूला आप इस तरीके से लिख सकते हो, किस तरीके से, कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन से, और इस साइड पे क्या होगा, ऑक्सीजन किससे, सोडियम से, और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या होगा, इस साइड पे इसका हाइड्रोजन हो जाएगा। मीन्स ये क्या होगा, इसको बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट। और दूसरा जो मेथड है बाय ऑक्सीडेशन, मीन्स बोस्ट प्रोसेस। ऑक्सीडेशन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ बोस्ट प्रोसेस। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी रिएक्शंस में क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर द सेपरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द वाटर गैस। सबसे सुटेबल मेथड कौन सा है, यही है सुटेबल मेथड, सेपरेट हाइड्रोजन फ्रॉम द वाटर गैस। दिस प्रोसेस मोर स्टीम इज पास थ्रू द वाटर गैस 500 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ ये याद रखना है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर दिया हुआ है, ये टेम्परेचर आपको याद करना है। और उसके बाद आप लोगों को इनके जो कैटालिस्ट होते हैं वो मौजूद याद रखने चाहिए। इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे लिखा है सिर्फ इन प्रेजेंस ऑफ, ये आपको याद रखना है। आयरन ऑक्साइड्स, क्रोमियम ऑक्साइड, ये क्या होते हैं, कैटालिस्ट होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज वाटर गैस ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच इज सॉल्युबल इन वाटर अंडर प्रेशर लिबरेट प्योर हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे क्या होता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है उसको किससे ट्रीट करते हैं, वाटर से। वाटर गैस से मीन्स स्टेम से। जैसे हमने स्टेम से ट्रीट किया तो ये क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को गेन करके कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, और उसके बाद वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन गैस है वो अलग हो जाएगा, और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वो किस में, सॉल्युबल इन वाटर है, वो सेपरेट अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, रिएक्शंस देख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस, इसे क्या बोलते हैं, वाटर गैस। जैसे ही हमने स्टेम वाटर से रीड करा, किसके मौजूद में, आयरन ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड्स, इन कैटालिस्ट के मौजूद में 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन से उसके बाद क्या, हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस फॉर्म में हमें क्या मिला, सेपरेट हो जाएगा, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये क्या है, सॉल्युबल इन वाटर है। आज के लिए इतना ही, और उसके जो फर्दर